तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल गोल बाय मुजम्मिल सर पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जियोग्राफी से संबंधित भारत, आकार और स्थिति। ये जो हमारा प्यारा भारत है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं, इसके उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, इसको विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस भारत की स्थिति हमारे विश्व में क्या है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत, आकार और स्थिति ये कक्षा 9 का पहला चैप्टर है, जो आप लोगों को सामाजिक विषय यानी SST में पढ़ाया जाता है। यह सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को नहीं, बल्कि यह हर भारतीय को जानना चाहिए कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब पर या मानचित्र पर हम भारत को देख करके हम यह पता लगाते हैं कि हमारा भारत वास्तव में कहाँ पर है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी अपने पूरे भारत की भ्रमण करते हैं विश्व के पटल पर। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आप लोग अभी ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब में रेड कलर के आप लोगों को 2 देश देख रहे होंगे। एक तो हमारा प्यारा भारत और दूसरा ये ऑस्ट्रेलिया। हम अपने भारत की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। ये जो हमारा भारत है वह विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं जनसंख्या की अगर बात करें हम, तो चीन को पछाड़ते हुए हमारा प्यारा भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में पहले स्थान पर आ चुका है। अब बहुत से लोग जनसंख्या को उसकी कमी के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो संसाधन के रूप में जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। जनसंख्या का इस्तेमाल करके चीन, जो अभी हम लोगों से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था, आज वो विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। और हम अभी उससे अधिक जनसंख्या लेकर के हम विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी यह कमी रही है, हमारे सूझबूझ में कमी रही है, तभी हम अभी उससे पिछड़े हुए हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो विश्व में सबसे समृद्ध देशों में हमारा देश आता था, जिसको सोने की चिड़िया कही जाती है। सीधे आते हैं टॉपिक पे। हम ये देखते हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आखिर पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कौन आता है, उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो पहले स्थान पर आप लोगों का जो आता है उसका नाम है रूस। रसिया आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रूस है, जिसको विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल मिला हुआ है। दूसरे नंबर पे आपका कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे आपका USA आता है। चौथे नंबर पे आपका पड़ोसी मुल्क चाइना आता है। फिर 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है। 6वें नंबर पे जो आता है वह है ऑस्ट्रेलिया, जो आप यहाँ छुटकू सा देख पा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ये 6वां सबसे बड़ा देश भी है। 7वें नंबर पे जो आता है वह हमारा ये प्यारा भारत। तो इस तरह से विश्व में भारत की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। वहीं हम भारत के पड़ोसी मुल्कों की भी बात करेंगे। भारत को किस महाद्वीप में रखा गया है, इसकी भी बात करेंगे। हम इसमें जो PPT बनाए हुए हैं उसके माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि मैं कहीं गया हुआ था, अभी ठंडी का मौसम तो नहीं है, लेकिन बारिश ज़्यादा हो रही थी। जो चक्रवात अभी आया हुआ है उसके कारण थोड़ी सर्दी बढ़ गई है। और मैं बाहर बाइक से गया था, आने के बाद से हमको ठंडी महसूस हुई, तो हमको जैकेट निकालना पड़ा। तो अभी आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि मैं जैकेट में ही आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ और पहले देखते हैं भारत की स्थिति। तो सबसे
पहले यह पॉइंट दिया हुआ है, आपको देख पा रहे होंगे, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में एशिया में स्थित हमारा भारत, इसके अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तर और 37°6' उत्तर के बीच है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68°7' पूर्वी एवं 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हम यहाँ पर समझते हैं देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं। आप लोग जो ग्लोब देखते हैं, ये पीछे हमने जो ग्लोब देखा, इस ग्लोब में ये जो रेखाएं हैं, ऐसे पटल रेखाएं आपको दिख पा रही होंगी, ये क्षैतिज रेखाएं, इनको अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये इमेजिनरी लाइन है जिसको ग्लोब पे दर्शाया गया है। ये सभी लाइनें आप देख पा रहे हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे। और ये अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह हर जगह समान होती है, यानी कहीं अधिक कहीं ज़्यादा नहीं होता है। वहीं ये जो आप लोग लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ से ऊपर से ऐसे आ रहा है, ये लाइन जो आ रही है आप लोगों की, जिसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, और यही ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है वह देशांतर कहलाती है। अब हम ये अपने भारत की बात करेंगे। ये जो हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप लोग लाइन देख पा रहे होंगे, ये अक्षांश रेखा एक गई हुई है, यहाँ पे अक्षांश रेखा दिखाई गई है, यहाँ पे अक्षांश रेखा दिखाई गई है। तो ये अभी एग्जैक्ट जो ये ग्लोब का लाइन बनाया गया है वह सही से नहीं ड्रॉ किया गया है। हमारा एक यहाँ से मुख्य अक्षांश रेखा जाती है जो भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है और गुजरात से शुरू होकर के मिजोरम पे निकलती है। यानी गुजरात के राज्य के साथ साथ अन्य बीच में राज्य हैं जिनसे होते हुए एक मुख्य रेखा गुजरती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो अक्षांश रेखा है, इसे 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश दर्शाया गया है। कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा दक्षिण में है, और वहीं विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब इसके बाद से यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा जो एक पॉइंट है लद्दाख में, और वहीं एक पॉइंट है यहाँ पे कन्याकुमारी में। तो लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी के बीच ये हमारी भारत की मुख्य भूमि है। ये वाली ये मुख्य भूमि है। तो यहाँ से जो रेखाएं जाएंगी, ये अक्षांश और ये अक्षांश, दोनों अक्षांशों के बीच में हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं आप यहाँ गुजरात को देखेंगे और यहाँ अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे। 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे भारत की सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा और यहाँ पे एक पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट देशांतरी विस्तार कहलाएंगे। इस तरह से ये उत्तर से भारत के दक्षिण भाग पर, ये ये भी नॉर्थ ही में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, और पूर्वी देशांतर में। यहाँ पे भी हम पूर्वी देशांतर ही लिखेंगे और यहाँ पर भी हम पूर्वी देशांतर ही लिखेंगे। ये भी उत्तरी अक्षांश है और नीचे भी उत्तरी अक्षांश है। भले ही भारत की स्थिति उत्तर और दक्षिण, आप यहाँ पे ये उत्तर और यहाँ पे ये दक्षिण निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन अगर अक्षांशीय विस्तार की बात पूछेगा तो हम भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर के बीच लिखेंगे। अब हम आते हैं अपने जो पीपीटी बनाए हैं उस पे, उसके अनुसार मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अब क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। भारत की जो मेन लाइन हमारी है, जो मुख्य बॉर्डर है, ऐसे मान लीजिए हमारा भारत है,
जल्दी जल्दी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है, तो उसका कुछ एरिया होगा, कुछ क्षेत्रफल होगा। उस क्षेत्रफल को आप लोगों के सामने इसमें दिखाया गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हमें याद भी करना होता है। बहुत से प्रश्नों में इसको पूछते हैं, चाहे वो आपके स्कूली शिक्षा हो या आपको आगे अभी जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होता है उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। भारत की स्थिति के बारे में, भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, भारत की जनसंख्या में क्या स्थान है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो उसको आसान आप लोग तभी कर पाएंगे जैसे आप लोग किसी अपने दोस्त का नंबर याद करते हैं, मोबाइल नंबर, चाहे अपने परिवार में किसी का मोबाइल नंबर याद करते हो या आप अपना ही मोबाइल नंबर याद करते हो। उस तरह से मोबाइल नंबर समझ करके आप अगर इसको याद करते हैं तो हमारा निश्चित ही ये याद हो पाता है। तो हमको याद करना होता है तो हम करते हैं 32,87,263। वहीं विश्व में इसका स्थान अगर पूछे तो ऊपर ही मैं बताया हूँ आप लोगों को शुरू में ही कि भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछेगा तो हम बताएंगे कि पहले स्थान पर आएगा। फिर स्थलीय सीमा हम देखेंगे, मेन लैंड, वह स्थलीय सीमा जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है म्यांमार तक, यानी गुजरात से शुरू होकर के और गुजरात के बाद से पाकिस्तान वगैरह होते हुए जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है म्यांमार तक, ये स्थल भाग हैं ऊपर वाले। लगभग आधे हिस्से में हमारा स्थलीय सीमा लगता है और नीचे के ये दक्षिण भारत के हिस्से हैं वह जलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम तटीय सीमा कहते हैं। तो इस तरह से जो भारत की स्थलीय भूमि है, ऊपर वाली भूमि है, जो स्थल से स्थल की सीमा बनाते हैं, वह है 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर तटीय सीमा की बात करेंगे, ये तटीय सीमा हमारे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सभी जो मुख्य द्वीप हैं उन सभी द्वीपों की भी अगर हम सीमा को देखें तो 7516 यानी 7,516 किलोमीटर ये आते हैं। सभी द्वीपों को लेकर के इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसके बाद से इसकी स्थिति देखिए। यहाँ पे आप लोग नक्शा अगर देख पा रहे हैं, जो मानचित्र आप लोगों के सामने है, उस मानचित्र में आप लोगों को दर्शाया गया है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर उत्तर साइड में, उत्तर में हमारा ये विशाल क्या है, पहाड़ है, पर्वत है। और इस पर्वत की जो श्रृंखला गई हुई है यहाँ से हमारे लद्दाख से शुरू होते हुए नेपाल, उत्तराखंड आपके होते हुए भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम को लेते हुए आगे बढ़ती है। यह श्रृंखला हमारे हिमालय की श्रृंखला है और यह हमारा एक तरह से सुरक्षा कवच भी है, चाहे प्राकृतिक रूप से कहें या दुश्मनों से भी बचाव हमारी यह हिमालय करता है। आगे आप लोग अगर भूगोल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को इस हिमालय की उपयोगिता भी आप लोगों को महसूस होगी। हिमालय अगर है तो हमारे भारत की रक्षा कवच के रूप में काम करता है। कैसे हमको ये बचाता है, जलवायु के प्रकोप से, उनके कठोर रवैये से भी बचाता है। अब इसके बाद से नीचे का हम इसे देखते हैं, यहाँ से गुजरात से शुरू होता हुआ, ये गुजरात से इसे लगे हुए ये पूरा जल से भरा हुआ है, इसको हम तटीय सीमा कहते हैं। यह तटीय सीमा अभी आप लोगों को बताया गया 7516 यानी 7,516 किलोमीटर के लगभग, जिसमें आप लोग अंडमान निकोबार यहाँ देख पा रहे होंगे, लक्षद्वीप है नीचे, इन सबको लेकर के इनकी जो सीमा बनती है वह बनती है 7,516 किलोमीटर लगभग। इसी तरह से जो हमारे भारत की स्थिति है, ऊपर में उत्तर में आप लोग देख पा रहे हैं हिमालय है और नीचे महासागर है। इस महासागर का नाम है हिंद महासागर और यह एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। हिंद हमारा देश है ना, तो इस देश के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है
और बाकी सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषी ही इसको हिंद महासागर बोलते हैं, बाकी विश्व में जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वह अगर इस महासागर के बारे में जानेंगे, बोलेंगे, कहेंगे तो हिंद महासागर ही कहेंगे। तो ये गर्व की बात है, हमारे देश के नाम पर हिमालय इसका इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। अब आगे हम इसके पॉइंट को देखते हैं। अब इसके पड़ोसी मुल्क, भारत के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं? भारत के 7 पड़ोसी मुल्क हैं। कितने पड़ोसी मुल्क हैं? 7। गिनिए। पहले नंबर पे है हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग कहेंगे कि आपने 7 बताया है, अभी 6 हुए। तो निश्चित ही हमने 7 बताया है और 7 ही सही है, क्योंकि एक ऐसा अभी आप लोगों का पड़ोसी मुल्क है जो आपके स्थलीय सीमा से नहीं लगता है, बल्कि आपके जलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका नाम श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। तो इस तरह से हमारे 7 पड़ोसी मुल्क हैं। यहाँ पे हमारा श्रीलंका भी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इस मानचित्र में नहीं दिखा पाया है। तो 7 हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी सीमा लगती है। और इसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आप लोगों को सबसे अधिक स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है और सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, वो उसमें बताए हैं, जिससे आप काफ़ी आसानी से उसको याद कर पाएंगे। अभी याद कर लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। इस तरह से 7 हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे देश से सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, और आखिरी में अफगानिस्तान लिखा गया है। तो अफगानिस्तान क्यों लिखा गया है? यह पाक अधिकृत जो कश्मीर है उससे लगे हुए अफगानिस्तान का बहुत छोटा सा सीमा लगता है, लगभग 107 किलोमीटर का। मात्र 107 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ साझा करता है, हमारे प्यारे भारत के साथ। वह है अफगानिस्तान। सबसे छोटा सीमा इसी का है। सबसे बड़ा अगर किसी का है तो वह है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का। फिर से मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, बचपन में MBA, बचपन में MBA, ये ट्रिक है, इससे आसानी से याद हो जाएगा। ये घटते क्रम में है। सबसे अधिक सीमा रेखा किसका लगता है? तो ब से होता है बांग्लादेश, च से होता है चाइना, प से होता है पाकिस्तान, न से होता है नेपाल। तो इस तरह से 4 यहाँ हो गए। इस में को हम सर्कल किए हुए हैं, यानी इसको घेरे हुए हैं। तो इसका मतलब नहीं है कुछ, बस इसको याद करने के लिए कि बचपन में हमने MBA किया था। बहुत से लोग जो MBA करते हैं अपनी उम्र या ग्रेजुएशन करने के बाद से ही करते हैं, लेकिन ये बचपन में ही MBA कर लिया है, जिससे ये अच्छा ट्रिक बन गया है कौन सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है और कौन सबसे कम। तो बचपन से 4 देश हो गए और MBA से 3 ऐसे देश हैं जो हमारे साथ सीमा साझा करेंगे। यम से होता है म्यांमार, और B से होता है भूटान, और A से होता है अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA, ये ट्रिक आप लोगों को काफ़ी काम आएगी, हेल्पफुल रहेगी, इसको याद कर लीजिएगा। बचपन में MBA। ब से होता है बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। वहीं M से होगा म्यांमार, B से होगा भूटान और A से होगा अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक महत्व क्या है? भौगोलिक महत्व का मतलब होता है उसकी स्थिति, किस तरह से वो इस धरातल पर स्थित है और उसका क्या महत्व है। तो किसी भी देश की स्थिति उसके संसाधनों की पर्याप्तता, उसके विकसित या विकासशील या अविकसित होने के लिए दर्शाती है। हमारे भारत की जो स्थिति है वह एशिया के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, यानी दक्षिण एशिया का यह भाग हम कह सकते हैं कि है। वहीं अगर व्यापार की स्थिति देखी जाए तो आप इसके पहले, अभी हमारा देश 1947 के पहले गुलाम था,
और यही कारण था कि वहाँ भारत में व्यापार की स्थिति काफ़ी मजबूत रही। लोग व्यापार करने आए और यहाँ पर धीरे धीरे सत्ता कमज़ोर पाते देख वह अपने आप को ही शासक बन बैठे। तो इस तरह से अंग्रेज आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए, लेकिन सत्ता का उनको लोभ मिल गया और यहाँ के सत्ताधारी कमज़ोर पड़े, जिसके कारण वह शासन करने लगे। साथ ही साथ अगर हम कहीं आते या जाते हैं, किसी देश में अगर जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम अपनी संस्कृति वहाँ छोड़ते हैं, साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति को अपने साथ लेके आते हैं। तो इस तरह से जब व्यापार का आदान प्रदान हुआ हमारे देश से, तो वहाँ की संस्कृति भी हमारे पास आई और हमारी संस्कृतियाँ वहाँ उनके पास भी गईं। आज उसी की देन है जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि हमारी जो संस्कृति परिधान की बात अगर करें, तो हमारी संस्कृति थी फुल कपड़ों में, औरतें साड़ियाँ पहनती थीं और आदमी कुर्ता पजामा पहनते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि पश्चिमी सभ्यता का इतना प्रभाव है कि लड़कियां जिनको पूरे तन को ढक कर रखना चाहिए, आज जो लड़कियां आप लोग देख पा रहे हैं कपड़े पहन रही हैं, शॉर्ट कपड़े पहन रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं। तो इस तरह से पश्चिमी सभ्यता का यहाँ समावेश हुआ। और अभी आप पश्चिमी देशों में जाइए तो आपकी संस्कृति लोग अब उधर अपना रहे हैं, कपड़े पहनने के मामले में हो, खान पान में हो या रीति रिवाज में हो, सारे चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो अगर हम कहीं आते या जाते हैं तो अपनी संस्कृति वहाँ छोड़ते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ से अब उनकी संस्कृति हम कुछ लेके आते हैं। तो इस तरह से संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है और हमारा भारत इसके आदान प्रदान के लिए अनुकूल रहा है। उसके बाद भारत से कई प्राचीन समुद्री और स्थलीय मार्ग बने हुए हैं, जिसके कारण व्यापार बहुत पहले से होते आया है। प्राचीन काल से ही हमारे भारत में व्यापार होता आया है। लोग यहाँ आए, व्यापार किए और यहाँ से बहुत सी चीज़ों को अपने पास ले गए और वहाँ से ला करके यहाँ बेचे। तो इस तरह से भारत में कई प्राचीन समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्ग भी हैं जिनसे व्यापार होते आया है। अब हम मानचित्र के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि मानचित्र पर क्या क्या बनाना है। तो इसमें 4 प्रमुख चीज़ें आप लोगों को दर्शानी है। ये आप लोग वर्क स्वयं भी करेंगे। क्लास 9th के सभी बच्चे अगर हैं, इसको देख रहे हैं, तो उनको तो करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगले साल आप लोगों को 10th का भी एग्ज़ाम देना है। और जो 10th वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के लिए बोर्ड में जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस तरह के टॉपिक हैं और निश्चित ही इससे आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मात्र 10 मिनट और लगभग चलेगा। उसके बाद से इसके मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहीं कराऊंगा, जिससे जो भी यहाँ आप लोग पढ़े हैं वह क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। कर्क रेखा, प्रमुख देशांतर रेखा, पड़ोसी देश और प्रमुख जल निकाय, ये क्या क्या हैं, इनको किस पे दर्शाना है? अपने चार्ट पे या मानचित्र पे दर्शाना है। तो इस तरह से हमने आज भारत के आकार और स्थिति के बारे में जाना। कल के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें चार्ट पेपर पे दर्शाने के लिए दिया हुआ है, और इसके साथ कुछ और भी प्रश्नोत्तर होंगे, उन प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट हमें और भी अच्छा करने का प्रोत्साहन करेगा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे द्वारा दी गई जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।